दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन बंद होने को लेकर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर और एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती जिसके परिणाम का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 का जब से विज्ञापन जारी हुआ तभी से अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, धरना प्रदर्शन दिया गया। उसके बाद चयन बोर्ड से मुलाकात की तो चयन बोर्ड ने कहा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या जो बढ़ेगी उसके अंडर में इतना कुछ आता नहीं है, वो बस यहाँ पे अध्याचनों के सापेक्ष पदों को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक 22,000 और भी तमाम पदों को लेकर तो कोई फैसला हुआ नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, यहाँ से 7 से 8 ऐसे विषय हैं जिनके अंदर आपको सीटों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि संख्या सभी विषयों में बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ेगी वो मैंने आप सभी को 7 से 8 विषयों के बारे में बतानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके अंदर पदों की संख्या 5 या 10 या 15 ही बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 30-40 तक का आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। उसी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर दोबारा से अध्याचन मांगे जाने की तैयारियां कर दी गई हैं। चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्तियां होनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में जब ट्रांसफर की गए थे, सचिव यहां पे नए आ गए थे, जिसके चलते चयन बोर्ड के माध्यम से इस सप्ताह एक बैठक की जाएगी और उस बैठक के अंदर विचार किया जाएगा टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आगामी कार्य योजना तय होगी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर क्या क्या आगे करना है। उसी के अंदर एक मुद्दा देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी पीजीटी की सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर दोबारा से पोर्टल खोलकर रिक्त पद जोड़े जाने के बारे में। और ये जो प्रोसेस शुरू होने की संभावना है वो इस जुलाई के अंत तक ही देखने के लिए मिल सकता है। उसकी वजह ये है कि फिलहाल जो बैठक होगी उस बैठक के अंदर एक तारीख का निर्धारण होगा और उसके 3 से 4 दिनों के बाद पोर्टल खुल सकता है। फिर भी आप लोग मान के चलें कि 15 जुलाई के आसपास अगर बैठक होती है या उसके बाद में होती है तो आपका जो पोर्टल खुलेगा 25 तारीख के बाद ही खुलने की संभावना है। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बार फिर से चयन बोर्ड के माध्यम से नया पोर्टल खोले जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। और अगर पोर्टल खुला तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ने की जानकारी अभी तक जो मिली है वो हिंदी के अंदर, फिर इसके बाद सामाजिक विज्ञान के अंदर, साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए गणित के बारे में, इसके साथ ही अगर बात की जाए संस्कृत को लेकर, साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे जीव विज्ञान के बारे में, और इसके साथ ही अगर बात की जाए कला को लेकर, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके अंदर सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। बाकी बचे हुए विषयों की अगर बात की जाए, इनमें संख्याएं तो बढ़ेंगी लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 10 से लेकर 20 का जो अंतर है वो हो सकता है, ऐसी जानकारी मिलती हुई दिखाई दे रही है टीजीटी पीजीटी के संबंध में। सेम मेल फीमेल के अंदर बाद में जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी ऐसा कोई डाटा नहीं आया है। कई बार अभ्यर्थी पीजीटी के बारे में भी पूछते हैं कि पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या कब तक बढ़ सकती है। तो उसके लिए चयन बोर्ड के माध्यम से जब पोर्टल खुलेगा तो हर विषय के अंदर 4 से 5 पद प्लस होने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा कहना है अधिकारियों का, क्योंकि प्रवक्ता पद के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी आती भी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर, टीजीटी पीजीटी 2022 के जो आवेदन बंद हो चुके हैं। बंद का मतलब ये है कि अब आप यहां से नया आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पुराना आवेदन किया है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नए सिरे से दोबारा से नया आवेदन जो आप सभी है वो नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है, चयन बोर्ड के माध्यम से इसको लेकर जानकारी आप सभी को पहले ही दी गई थी कि यहाँ पे आप सभी की रजिस्ट्रेशन की जो तारीखें थी उनको बढ़ाकर 10/7/2022, 13/7/2022 और 16/7/2022 रखा गया है, जिसके अंदर पंजीकरण करने की जो तारीख थी वो 10/7/2022 तक दी गई थी। 2 दिन का समय बीत चुका है। अब अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना भी चाहें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर 16 तारीख डेट रखी गई लेकिन हम आवेदन नहीं कर पाए, तो अब आप आवेदन दोबारा से नहीं कर सकते नए सिरे से। आपने जो पहले से आवेदन कर लिया है, अगर फीस जमा नहीं की है, फोटो अपलोड नहीं किया है, तो इससे संबंधित काम आप कर सकते हैं। लेकिन अब आप दोबारा से आवेदन किसी प्रकार का कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से इस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है 2 दिन पहले ही। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब बीएड बनाम बीटीसी का मामला जुलाई के अंदर आपको छाया हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई अलग अलग सुनवाइयां होने वाली हैं। सुबह की वीडियो में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी
हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है बीएड को बहाल करने के लिए, यूपीटीईटी के परिणाम को रद्द करने के लिए, जिसकी अगली तारीख 14 जुलाई को लगी हुई है, मतलब कि 2 दिन के बाद। इसी बीच अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से भी आप सभी के सामने जो नोटिस है वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड को बहाल करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है। ये वही याचिका है जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड को बहाल कर दिया गया था। बाद में बीएड के अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर एक बड़ा अपडेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप सभी को मैं दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा आप सभी को क्लैरिटी में समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देवेश शर्मा के नाम से याचिका दाखिल की गई। बशीष अगर बात की है तो यूनियन ऑफ इंडिया के सामने आप सभी के लिखा हुआ है। इसके साथ ही दूसरी आपके सामने याचिका है, ये भी लिखी हुई ललित कुमार शर्मा वर्सेस की बात की जाए तो यूनियन ऑफ इंडिया। नीचे आप सभी के सामने वो केस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एनसीटीई की याचिका है जो कि वर्सेस आपको देखने के लिए मिलती है राजेंद्र सिंह चोटिया, जिनके माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी और इसी याचिका के ऊपर ये आदेश दिया गया था कि बीएड को बहाल कर दिया जाए। उसी को लेकर एनसीटीई के माध्यम से अपनी याचिका फाइल कर दी गई है। यहाँ पे दूसरा आप सभी के सामने नंबर देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए मोहम्मद असलम वर्सेस अगर बात की जाती है तो स्टेट ऑफ राजस्थान को पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया आप सभी के सामने आती है, राजेंद्र सिंह चोटिया को भी आपको दिखते हैं। अलग अलग याचिकाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन शॉर्ट मैं आप सभी को बता दूं तो 19 तारीख को इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी और यही वो फैसला होगा जो कि पूरे के पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को तय करेगा। हम कह सकते हैं कि निर्णायक फैसला के साथ अंतिम फैसला होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो उसके बाद आगे कोई और जगह नहीं बचती है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार आगे जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी और कैसे फैसला आता है, क्योंकि सरकार की तरफ से, एनसीटीई की तरफ से, बीएड की तरफ से, बीटीसी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश लगाई जा रही है अपने अपने मामले को लेकर। फिलहाल ये हो जाती है अपडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में सुनवाई को लेकर नोटिस जारी हो चुकी है 19 जुलाई 2022। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 1.5 साल पहले जारी किया गया था। 15 नवंबर को उसका परिणाम घोषित हो जाने के बावजूद भी आज तक छात्रों को नियुक्ति नहीं मिली। बाद में शासन की तरफ से कहा गया कि परिणाम को लेकर जो भिन्नताएं देखने के लिए मिली है उसको लेकर कमेटी का चुनाव किया जाएगा। कमेटी के माध्यम से दी गई रिपोर्ट के आधार पर जो परिणाम है दोबारा से जारी किया जाएगा। पीएनबी सचिव के माध्यम से परिणाम को लेकर बार बार हीला हवाली के चक्कर में छात्रों की तरफ से आज की तारीख में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सामने एक बड़ा धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो अभ्यर्थी पीएनबी के सामने पहुंचे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। छात्रों को कहना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पीएनबी के माध्यम से बेवजह एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम को लटका के रखा गया है। देखिए, अगर आप इनसे ये मांग करेंगे तो विषय वाइज आप भर्ती पूरी करें, ये उचित नहीं है। आप क्योंकि जो नियमावली में होगा उसी साहब कहाँ से आ रहे हैं, ये लाइव चल रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? उसी को लेकर आज की तारीख में छात्र पीएनबी के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। देर शाम तक जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। छात्रों का आरोप है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जितना डिले होगा उतना ही बड़ा उलटफेर होने की संभावना है और अगर ऐसा ना हो उसके लिए जल्दी से जल्दी परिणाम को जारी करवाया जाए। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।